जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक हमारे बीच पापा जी हैं और काफी स्मार्ट पापा जी, जो कि चश्मा लगाए हुए हैं। आइए हम इनसे भी जानते हैं कि चश्मा लगाने का क्या राज है बाबा जी। चश्मा लगाने का थोड़ा अच्छा लगता है, सीन बढ़िया बन जाती है, अच्छा लगता है, धुआं से बचन हो जाती है। तो मुझे तो ना कोई हीरोगिरी है ना एक्टिंग है, खाली धुआं से बचने के लिए मैं लगाता हूँ। ये बात सच है। इसी का कारण लगा लिया और आकर्षण का केंद्र बन रहा है। आपको खुशी हो रही है तो मुझे भी खुशी हो रही है। महाकुंभ का जो है कि बताया जा रहा है कि 144 साल बाद आया है ये महाकुंभ। इसका मतलब 144 साल का क्या राज है? 12 को जब अब इसको कहाँ तक तुम्हें सुना दो, अगर वीडियो बनाना चाहो तो बनाते रह जाओ। सुनिए, 12 को जो है अगर कितना गुना करोगे, जितना गुना कर सको उतना गुना करिए। अब मैं आपको दूसरे मोड़ से 12 को घुमाता हूँ। देखिए, स्वर और व्यंजन 36 स्वर होते हैं हमारे सनातन धर्म में। अरे 13 स्वर होते हैं, 36 व्यंजन होते हैं। 13 स्वर 36 व्यंजन। तो अब 36 व्यंजनों में से आ गया का, खा, गा, घा, अंगा और स्वर आ गए आ, ई, उ, ये 13 स्वर हो गए और ये व्यंजन हो गए। लेकिन 12 को गिनिए, 12 हमारे स्वर हो गए। बहुत महत्वपूर्ण बात है और देश के लिए बहुत दिव्य अलौकिक जुड़ने का समझने का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं A7 न्यूज एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं प्रयागराज के महाकुंभ में और आज जो है कि लगभग महाकुंभ का 6वां दिन है। इसी के बीच हम जो है कि आए हुए हैं तमाम साधु संत बाबाओं से। हम इनसे आज बात करने का प्रयास करता हूं कि यहाँ पे जो है कि महाकुंभ क्यों मनाया जाता है और किस तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पे तमाम सवाल है जो आज हम इन साधु संतों से बात करने का प्रयास करते हैं। आइए हम लेके चलते हैं आप लोगों को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे बीच एक ऐसे बाबा हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि कौन से बाबा हैं और कहाँ से आए हुए हैं। सबसे पहले बाबा जी, राधे राधे। राधे राधे, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। बोले गंगा मैया की जय, महाकुंभ की जय, सनातन आत्माओं की जय। जय जय सीताराम। आपका क्या नाम है बाबा जी? जी, हमारा नाम दिगंबर अजीत गिरी नागा महाराज है। आप कौन से अखाड़े से आए हुए हैं बाबा जी? जी, हम अखाड़े से जुड़े हैं श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा। श्री गुरु गजानन भगवान हमारे इष्ट देव हैं और ये 10 नाम नागा सन्यासी शिव जी के अंगों से उत्पत्ति है और उन्हीं में से एक हिस्सा है अटल अखाड़ा। और वो एक हिस्सा का जिसका नाम प्रथम हिस्सा है। जैसे 33 कोट देवी देवताओं में गणेश जी सर्वश्रेष्ठ प्रथम पूज है, इसी तरह अटल अखाड़ा प्रथम अखाड़ा है जिसकी उत्पत्ति 559 ईस्वी में हुई थी। और मर्यादा गर्मियों को मानते हुए जैसे गणेश जी प्रथम पूज हैं तो सम्मानित धर्म मर्यादा को रखते हुए स्वाभिमान में फिदा अटल अखाड़ा अटल वासा है। बाबा जी, आप नागा बाबा कैसे बन गए बाबा जी? नागा बाबा बन गए अब एक प्रभु की कृपा हुई। पहले तो साधारण भक्ति करते थे, भक्ति करते करते साधु बने बने फिर आगे हमें गुरुजी मिले, गुरुजी से फिर गुरुजी के आश्रम आए, आश्रम से फिर कुंभ मेला आए, कुंभ से फिर संस्कार हुआ, संस्कार से आगे सिर्फ प्रचार हुआ, विकास हुआ। अब तो पूरा देश की जरूरत है, अब तो हमें घुसना आ गया, पूरा देश में जागीरी अपनी है। ये सनातन धर्म प्रेमी यही अपना एक अमोल अमानत है जिसके लिए हम आए। पहले तो हमें एक सामान गांव रखता था, अपना पर हिस्सा था। अब जो जो आगे बढ़े, अब संस्कार होने के बाद और आपसे मिलने के बाद और सब यहाँ आ करके अब तो हमें पूरे और सबकी चिंता होने लगी है और एक पूरा अपना परिवार नजर आने लगा है और खुशी अनुभूति होने लगी। अच्छा, बाबा बन के, नागा बाबा बन के कैसा लग रहा है बाबा जी आपको? जो है नागा बन करके हमें अच्छा लग रहा है। परमात्मा की वो ये है और वास्तविक सत्य जीवन है, क्योंकि जब आए थे तो नंगा आए थे, जब मरेंगे तब भी नंगा आएंगे, ये भी सत्य है। फिर नागा अखाड़े से तो जैसे आचार्य गुरु करते वैसे हमें करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो इनकी क्रियाएं हैं उस क्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तो ये हमारी साधना है और ये तपस्या है और ये रोल है। आगे कौन कौन से रोल आएंगे ये तो भगवान जान सकते हैं या आचार्य गुरु जान सकते हैं, जब बताएंगे या जब स्थिति होगी, जब आगे बढ़ेंगे तब फिर रोल बनेंगे। तो ऐसी स्थिति है तो हमें तो बहुत अनुभूति होती है। ये नहीं सोचा था, ये नहीं हुआ था, लेकिन उसका कारण ये है कि अपने खुद पर विश्वास रखेंगे तो वहाँ जो सोचेंगे वो पाएंगे। परमात्मा पर विश्वास रखेंगे तो शायद यहाँ तक पा गए। जो नहीं सोचा था, जो नहीं देखा था, वो जो है परमात्मा की कृपा से
मिलता है, और जो अपनी कृपा से मिलता है उसके लिए चिंता करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, और अपनेपन का महसूस होता है कि नहीं मैं कर रहा हूँ। और जब परमात्मा पर निर्धारित होता है तो अपना परिश्रम, अपना रंग रूप कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है, ना कुछ दिखाई ही नहीं देता है, पता भी नहीं चलता है काम कहाँ से होता है, कौन से क्या होता है, कर्णधार कोई और है। ये गणेश जी की कृपा है जो आज आप इतना आ रहे हो, स्थिति है, और उसके साथ साथ आत्मा का मिलान है, महाकुंभ का संयोग है, साथ साथ इसी की पूर्ण घड़ियों में शायद ये जो है हमारा तुम्हारा मिलने का एक विशेष हिस्सा तीर्थराज प्रयाग का है, जन्मभूमि में प्रयागराज तीर्थ में, क्योंकि वो प्रयागराज तीर्थ सभी सनातन प्रेमियों को महाकुंभ के पर्व में जोड़ रहा है। जितने भी श्रद्धा भक्ति वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, एक एक कुंभ है, और महाकुंभ के चुंबकीय आकर्षण से छोटे बड़े आकर के कर रहे हैं। जितना जितना संघर्ष उठाया जा रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई शारीरिक परिश्रम कर रहा है, कोई प्रवचन परिश्रम कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है वो तन मन धन से समर्पित कर रहा है। इस बात से जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक हमारे बीच बाबा जी हैं और काफी स्मार्ट बाबा जी जो कि चश्मा लगाए हुए हैं। आइए हम इनसे भी जानते हैं कि चश्मा लगाने का क्या राज है बाबा जी। चश्मा लगाने का थोड़ा अच्छा लगता है, सीन बढ़िया बन जाती है, अच्छा लगता है, धुआं से बचन हो जाती है। तो मुझे तो ना कोई हीरोगिरी है ना एक्टिंग है, खाली धुआं से बचने के लिए मैं लगाता हूँ, ये बात सत्य है। इसी का कारण लगा लिया और वो आकर्षण का केंद्र बन रहा है। आपको खुशी हो रही है तो मुझे भी खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है, ऐसा तो लगाया मैं धुआं के लिए ही था। अच्छा, ये बाबा जी महाकुंभ का जो है कि बताया जा रहा है कि 144 साल बाद आया है ये महाकुंभ, इसका मतलब 144 साल का क्या राज है? 12 को जब हो अब इसको कहाँ तक तुम्हें सुना दो, अगर वीडियो बनाना चाहो तो बनाते रह जाओगे। सुनिए, 12 को जो है अगर कितना गुणा करोगे, जितना गुणा कर सको उतना गुणा करिए। अब मैं आपको दूसरे मोड़ से 12 का घुमाता हूँ। देखिए, स्वर और व्यंजन 36 सुर होते हैं हमारे सनातन धर्म में। अरे 13 सुर होते हैं, 36 व्यंजन होते हैं। 13 सुर 36 व्यंजन। तो अब 36 व्यंजनों में से आ गया का, खा, गा, घा, अंगा, और सुर आ गए आ, ई, उ, ये 13 सुर हो गए और ये व्यंजन हो गए। लेकिन उन 12 को गिनिए, 12 हमारे सुर हो गए। बहुत महत्वपूर्ण बात है और देश के लिए बहुत दिव्य अलौकिक जुड़ने का समझने का है कि आखिर 12 से हमारा 44 का कुंभ मिलता है, और 12 का गुणा करने से हमारी जिंदगी के कितने केंद्र जुड़ते हैं आपको बताते हैं। पूछो कैसे? जब का को पढ़ाया जाए का, तो उसमें हमने 12 बार पढ़ा का, फिर की, फिर कु, करते करते के, कै, कौ, कंग कहाँ तक आए, मतलब पूर्ण 12 हुए। जब 36 का तुम 12 में गुणा कर दो तो का, खा, गा, घा, अंगा, 36 ज्ञा तक व्यंजन हो गए और 12 सुर हो गए। तो जब इन 12 को 36 में गुणा करो, 12 गुणे 36, मतलब 12 गुणे जब 36 कर दोगे तो जितने 12 खड़ी हैं उनका मतलब आया 432। 12 गुणे 36 मतलब 432। 432 आप पढ़े होंगे, छोटा का, बड़ा का, छोटी की, बड़ी की, ये आपके 432 होते हैं। अब यहाँ तक तो मास्टर तुम्हें पढ़ा देता है, का से पार्टी का से संकेत करता है लिखने को, पढ़ाने को, लेकिन वो 36 तक पढ़ा देता है ककारा, और कक्का की हो गए 432। यहाँ तक व्यक्ति को पढ़ाया जाता है, आगे उसको जोड़ने की स्टाइल दिया जाता है कि अब नाम लिखो, किताब, कॉपी, धर्म, तो इस तरह से शब्दों को मिला करके जोड़ना सिखाया जाता है, तब हमारा शब्द के रूप में प्रचलित होता है। फिर उन शब्दों को भी कीमत दी गई, यानी का के शब्दों से आप 1000 बार ही लिख सकते हो। का की 12 मात्रा होती है और 12 मात्राओं से का को आप 1000 बार यूज करिए, और 432 है, 432 शब्द है, एक शब्द को 1000 बार यूज करना है, तो आप समझो कितने होगा जाएगा 36, 12 गुणे 36 मतलब 432, और 432 गुणे 1000 है। जब 400 गुणे 32 1000 मतलब 1000, 432 को आप एक एक शब्द को 1000 में जोड़ेंगे तो 432 गुणे 1000 मतलब 4,32,000।
4,32,000 संख्या पूरी हुई जब आप एक शब्द को 1,000 बार जोड़ोगे। लेकिन ये तुम हम नहीं जोड़े, तुमने अमल नहीं किया, हमने कोशिश नहीं किया, सिर्फ सुना। आप बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं बाबा जी। ओ भाई साहब, ये तो हमारे बुजुर्ग ऋषि मुनि जो नहीं पढ़े थे, दादा बाबा आप सुने होंगे, वो खड़ी भाषा में कहते थे एक शब्द के 1000 अर्थ होते हैं। कहा था, कभी आपने सुना था? तो बस वही एक शब्द को 1000 बार ही जोड़ करके 432 में करोगे तो 4,32,000 हुआ। और 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। और वही तो ये तो यहाँ तक 12 का गुणे पहुंचा। ये तो आपके सामने नॉर्मल गुणे का प्रवेश है। 12 गुणे 12 मतलब 12 को 12 बार जोड़ोगे तो 144 आया। और इसका संयोग तो महाकुंभ है और इसका आनंद इतना हो रहे हो और इसी को आगे ले जाओ तो 4,32,000 है। वो 4,32,000 को आपको पूर्ण विवरण बता दूं, वो क्या है भाई साहब? 18,000 हमारे गीता के श्लोक है, 25,000 उसके मान के चलो जितने भी आरण्य कांड है, एक स्कंद पुराण आता है उसमें 81,000 श्लोक है। क्या स्कंद पुराण है उसमें 81,000 श्लोक है। तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, इन सब पुराणों की संख्या हमारी 4,32,000 श्लोक संख्या है। और 4,32,000 श्लोक थे और 4 वेद 6 शास्त्र 6 4 10 18 पुराण 28 किताबें, 28 किताबों के बीच में 4,32,000 श्लोक संख्या थी जिसका पूर्ण ज्ञाता रावण था। आप बड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं बाबा जी। आप कितने तक पढ़े हैं? देखिए उन्हीं 4,32,000 तक का वो उसने रावण याद किया, 4,32,000 और पूर्ण ज्ञाता बन करके पूरा पृथ्वी का आनंद लिया, भाग उठाया। अरे तुम हम तो 12 बार वाला देख रहे हैं महाकुंभ, जो कि 12 बार तक जोड़े हैं। इसको 12 को 4,32,000 बार जोड़िए और 4,32,000 हमारे सनातन श्लोकों की संख्या है भाई साहब। ये कोई नहीं बता पाएगा। प्रभु की कृपा गजानन बता रहे हैं और उनका अनुयायी जो है अटल बादशाह अखाड़ा से जुड़े साधु संतों ने जो अनुसरण किया है तो उन्हीं की कृपा से बता रहे हैं और ये सनातन धर्म का सत्य है। तो 4,32,000 हमारी श्लोक संख्या है, 4,32,000 कलयुग की आयु है, 4,32,000 जो है और आगे यहाँ तक तुम्हें जोड़ा 4,32,000 मतलब श्लोक संख्या है, 4,32,000 मतलब कि कलयुग की उम्र है। और आप लोग तो सिर्फ जोड़े बार चौक यानी 144 12 बार और हमने 12 बार को 4,32,000 तक पहुंचाया है। उसका आनंद की अनुभूति की है। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। राधे राधे। राधे राधे। इस महाकुंभ में और इस 12 का गुणा करने का आनंद जो प्राप्त हो रहा है, 12 का ये महाकुंभ पड़ता है तो 12 बार महाकुंभ हो गया। उसी से 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ है, यानी 12 वर्ष वाले कुंभों से अधिक महाकुंभ। और इतना का आनंद है 4,32,000 बार। इसका गुणा और करिए, आगे जब आएगा महाकुंभ उसका कोई और नाम होगा क्योंकि वो 13 हो जाएगा, महाकुंभ बीत जाएगा 44 12 और 44 के बाद जो कुंभ आएगा उसका क्या नाम होगा, आगे जैसा हमें प्रभु प्राप्त ज्ञान मिलेगा प्रकाशित होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि बाबा जी जो है कि 12 का गुना करके 12 12 144 महाकुंभ बना दिए और 4,32,000 वर्ष 4,32,000 तक हमारी श्लोक संख्या है। सिर्फ 12 का गुणा करिए और 12 का गुणा करिए 4,32,000 कलयुग की आयु है। और हमारे सामने सिर्फ 12 का गुणा 12 बार में ही महाकुंभ का 144 वर्षों का महाकुंभ पर्व सामने है जिसका आनंद ले रहे हैं। और सभी आत्मा परमात्माओं का एक छोटा सा नमूना चुम्बक की तरह। अगर वहाँ 4,32,000 तक पहुँच गए ना तो वास्तविक जीवन का आनंद
अनुभूति करेंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे। प्रयागराज महाकुंभ की जय हो, योगी मोदी सरकार की जय हो। उनका शुभ स्वागत और उनका शुभ सम्मान हमारी व्यवस्था इतना की है कि कोट कोट मान के चलो आशीर्वाद है। उनको हम आशीर्वाद क्या देंगे, जिनके आशीर्वाद में कृपा का टाच में पलते हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धा पूर्वक स्नेह प्यार करते हैं आत्मा से। और आभार करेंगे कि कभी हम जैसे भी हमारी आत्मा से ऐसी महान आत्माओं का मिलन हो जाएगा। ऐसा संजोग, ऐसा पूर्ण हमारा कब एकत्रित होगा कि छोटी आत्माओं का और महान आत्माओं से मिलन हो।